2 साल पहले मैं दिन में सिर्फ 3 हैबिट्स कर रहा था, वीडियो गेम्स, जंक फूड और यूट्यूब वीडियोस। तो ये मेरा एग्जैक्ट रूटीन था लॉकडाउन के टाइम पे। वेक अप, वॉच यूट्यूब, क्लास के लिए वेट करते करते, फिर क्लास के बीच में स्प्लिट स्क्रीन करके और यूट्यूब देख, फिर क्लास खत्म हो गई, डिस्कॉर्ड पे अपने दोस्तों के साथ हॉप कर कॉल पे और फोर्टनाइट ग्राइंड, ठीक है। फिर शाम हो गई, थोड़ा जंक फूड खा लेते हैं, थोड़ी चॉकलेट खा लेते हैं, थोड़े तले हुए नगेट्स खा लेते हैं जो फ्रोजन पैकेट्स में आते हैं, और बहुत ही हार्ड डे के बाद थोड़े और यूट्यूब के बाद स्लीप। भाई इतने प्राउड होके क्यों बोल रहा हूँ। तो अब अगर तुम्हारा रूटीन इससे थोड़ा सा भी मिलता है ना, और अगर नहीं भी मिलता है तो मैं तुम्हें इस रूटीन से बचा लेता हूँ उस वीडियो में, तो तुम इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा ना जिन्होंने मुझे ऐसे से ऐसा कर दिया और मेरे ग्रेड भी एकदम बूस्ट हो गए, मेरी लाइफ बेटर हो गई। और 7th हैबिट, मतलब जो 1 2 3 4 5 6, और जो 7th हैबिट है वो एक बोनस हैबिट है और वो बहुत फन है। और उससे तुम्हारा जो सोशल स्टेटस है ना, लोगों के बीच में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी और तुम बहुत यूनिक हो जाओगे इस हैबिट से, मतलब तुम आउटलायर हो जाओगे हिसाब से। तो वो मिस बिल्कुल मत करना। लेट्स रिमूव द फिल्टर नाउ। हैबिट नंबर 1, क्रिएटिंग मोर, कंज्यूमिंग लेस। अब हम सब एक कंज्यूमर की तरह सोचते हैं, भाई तूने वो वाला चॉकलेट खरीदा, भाई तूने वो वाला कोर्स खरीदा, भाई तूने ये वाले कपड़े खरीदे, भाई उस कंपनी ने न्यू एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है। वी नीड टू बी मोर ऑफ प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स। अब बेसिक इकोनॉमिक्स का खेल है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो वो सामान बनाते हैं जो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। और कंज्यूमर्स सिंपली उसे खरीद के इन एक्सचेंज ऑफ मनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें कंज्यूमर हो ना, और अगर तुम्हें कंज्यूमर की तरह सोचते हो, तो तुम हमेशा कंज्यूमर ही रहोगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। अब कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो ना, तो वो भी डेडली है। अब मेरे से मतलब क्या है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। कंज्यूम, तुम बेसिकली किसी चीज़ को सीख रहे हो या लर्न कर रहे हो, है ना। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम मैथ्स ले लेते हैं, चलो तुम्हें इस मैथ्स का टॉपिक पढ़ना है और तुमने एक यूट्यूब वीडियो खोला, तुमने 1 घंटा सीखा ढंग से। अब तुम उस वीडियो को बंद करोगे और तुम अगले 2 घंटे उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो 1:2 का रेशियो होना चाहिए। कंज्यूमिंग इज 1, क्रिएटिंग इज 2। तुम अगर 1 घंटा एक चीज़ सीख रहे हो तो तुम उसे 2 घंटे इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसे बनते हैं मास्टर, गॉड। कंज्यूमिंग मतलब चीज़ को अंदर लेना, सीखना इज लाइक गेटिंग ब्रिक्स फॉर मेकिंग अ हाउस। घर बनाने के लिए अगर तुम ईंट लाओगे तभी तो घर बनेगा। तो कंज्यूम करना ईंट लाना है और उसको क्रिएट करना, घर बनाना, ईंट को साथ में जोड़ना और घर बनाना है। बिना इन दोनों के किसी एक चीज़ भी तुम हटा दो ना, तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर तुमने कंज्यूम नहीं करा तो घर तुम्हें बनाना बड़ा अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास ईंट ही नहीं है तो कैसे बनाओगे। या अगर तुमने सिर्फ कंज्यूम ही करना है, सिर्फ तुम ईंट ला रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि घर बनाना होता है इसके बाद, तो तुम क्या अपने दोस्त को फेंक के मारोगे ईंट, है ना। वाह क्या लड़का है। वैसे नहीं चलता है। दीज बोथ थिंग्स आर लाइक अ सीसॉ, दे वर्क टुगेदर, बट 1:2 का रेशियो है। कंज्यूम इज 1, क्रिएट इज 2। एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारी पूरी संतुष्टि के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल तुम जिम जा रहे हो, तो अगर तुम पहली बार जा रहे हो ना, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि तुम्हें अंदर जाके करना क्या है। तो तुम क्या करोगे, जाओगे ऑनलाइन, जाओगे सीखोगे 1 घंटे के लिए, है ना। और फिर तुम्हारा जाओगे 2 घंटे के लिए वर्कआउट करने के लिए। दैट इज हाउ बेसिक principles of learning, implementing and mastery work. Habit number 2, learn to work on your own. अब बेसिकली स्कूल ने और पूरे सिस्टम ने ना कि अभी तुम्हें बॉस बताएगा या तुम्हें टीचर बताएगी और फिर तुम बैठोगे काम करने के लिए। इसने तुम्हें कर दिया गंदी तरीके से, बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट। आज के लोगों को खाली बैठ के काम करना आता ही नहीं है। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँगा ना, अभी चुपचाप सुन, अगर मैं अभी तुझे बोलूँगा कि तू बैठ यहाँ पे और आधा घंटा बस फुल्ली फोकस काम कर ले, तू वो नहीं कर पाएगा। और ये मेरी गारंटी है, बिकॉज तूने स्किल को ट्रेन नहीं करा है।
अब तेरा अटेंशन स्पैन भी कम है, वो अलग बात है, क्योंकि ये करेगा तो यही होगा फिर। बट तुझे अपने आप बैठ के अपने डिसीजन से, ठीक है, टीचर होमवर्क देगी तभी मैं काम करूंगा, ये वो काम नहीं, अभी तो कोई काम ही नहीं है, अभी कोई काम नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, अभी तो स्कूल, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी कोई काम नहीं दिया टीचर ने। यू आर अ पुसी। अगर तू खुद से बैठ के काम नहीं कर सकता ना, तू हमेशा के लिए गरीब रहेगा। अगर तुझे कोई हायर अथॉरिटी चाहिए जो तुझे बताएगा ना कि काम कर ले, तो तू अपने आप कभी काम कर नहीं पाएगा और तू अपना कभी कुछ बना नहीं पाएगा। तो अब इतनी बेइज्जती के बाद, हाउ डू यू ट्रेन द स्किल? एवरी मॉर्निंग यू गेट अप, अर्ली मॉर्निंग, राइट, यू गेट सनलाइट, वो सब पता है। अगर तुम्हें सब करके नहीं पता ना, मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे मैंने सबको समझाया है ना। सो यू गेट अप, यू डू ऑल द मॉर्निंग रूटीन एंड यू सेट डाउन टू स्टडी अकेले, और अपनी फैमिली को बोल दो कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करें 2 घंटे के लिए, ये 3 घंटे के, 4 घंटे के, जितना भी है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने सारे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स उस टाइम से बिल्कुल ज़ीरो कर दो, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब होने ही नहीं चाहिए, है ना, ज़ीरो। अब सिर्फ तुम हो अपने साथ। अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, अब तुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने बारे में कि मैं कैसे काम करूँगा। और जब तू मजबूर हो जाएगा ना, तब तू करेगा अपने आप काम। और ऐसे तू दिन करके दिन इंक्रीज टाइम एंड यू गेट टू अ पॉइंट जब तुम 1 हफ्ते का काम 1 सुबह कर लोगे। आई रियली होप दैट यू गेट टू दैट पॉइंट, बट इट रियली टेक्स प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ अ स्किल। तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट देयर, ठीक है, लग जात से। हैबिट नंबर 3, एक्सरसाइज, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग इन द जिम। अब पहले ऊपर के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हो और तुम अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो, जो अपने आप में इतना बड़ा बेनिफिट है ना कि ये तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे एरियाज में कैरी ओवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स, फॉर एग्जाम्पल फोकस इन स्टडीज़। क्योंकि अगर तुम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो और तुम उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हो, और अगर तुम उसमें प्रोग्रेस बना रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग को जो इनर मेंटल पीस मिलती है ना, दैट इंक्रीजेज योर फोकस, जो तुम अपने पढ़ाई में लगा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पिछली बार किसी वेट से बेंच मारी और इस बार तुम्हारी मेहनत की वजह से तुमने ज़्यादा वेट से मारी, तो तुम्हें पढ़ाई करने का भी और मन करेगा। इट्स लाइक द स्नोबॉल इफेक्ट। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बिल्कुल इसको मत भूलियो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब तुम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, फॉर एग्जाम्पल अगेन तुम बेंच कर रहे हो और तुम्हारे लिए वो हार्ड है, लाइक तुम एंड तक पुश कर रहे हो, एकदम तुमसे नहीं हो रहा है वो, बट यू स्टिल कीप गोइंग। तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रुकते नहीं हो, तुम आदत बना रहे हो अपनी कि तुम अनकंफर्टेबल होके भी तुम पुश कर सकते हो। वो तुम्हें एज अ मैन, एज अ ह्यूमन इतना ट्रांसफॉर्म कर देगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे कहते हैं बिल्डिंग रेजिलियंस। अब अगर फॉर एग्जांपल, अब ये कैसे कैरी ओवर करेगा, तुम काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो, तुम फेलियर ट्रेन करते हो, मतलब कि तुम आखिरी एंड तक लेके जाते हो अपने सेट को, तो तुम्हारे दिमाग को आदत है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबल होने की। तो अगर तुम कोई हार्ड सब्जेक्ट कर रहे होगे, अगर तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में होगे, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल हो जाएगा ना, तो तुम बहुत ज़्यादा लाइकली हो कि तुम स्ट्रेस फ्री होकर सेल थ्रू कर लोगे, ना कि ओह लाइफ सक्स, मैं अभी 14 साल का हूँ बट लाइफ सक्स। द जिम रियली ट्रांसफॉर्म्स यू, इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोई रीज़न नहीं है कि तुम ना जाओ। इट डजंट स्टंट योर हेल्थ, सो चिल आउट, ठीक है। हैबिट नंबर 4, कोल्ड शावर बट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं ना, ब्लैंकेट मोड गाय, स्वीटी, मैं स्लीपिंग ब्यूटी हूँ, मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी ले आओ प्लीज़, हॉट वाली, और फिर मैं यूट्यूब पे चला लेता हूँ, फिर मैं मेल चेक कर लेता हूँ, मैं बहुत वार्म हूँ। ऐसे उठते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और तू कैसे उठेगा? द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज आर हाइप्ड अप, और तू अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेगा
दैट सिमिलर टू द लास्ट हैबिट ट्रांसफॉर्म्स यू अ लॉट. ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं सुबह उठ के मैं भी वही कर लेता हूँ, देयर इज बेसिकली 100% चांसेस कि ये वाली हैबिट तेरे को ट्रांसफॉर्म कर देगी. कोल्ड शावर इन द मॉर्निंग, यू पुट योरसेल्फ इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन जब तुम्हारी कंपटीशन चिल कर रहा है. ये तो हुआ इसका एक रीज़न. बाकी सारे इसके बड़े साइंटिफिक बायोलॉजिकली रिलेटेड रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे एज यू वेकअप तुम्हारे डोपामिन सिस्टम्स को ही रेगुलेट करता है, और डोपामिन इज बेसिकली द मोटिवेशन वाला मॉलिक्यूल, राइट? सो व्हेन इट गोज अप एंड यू डू इट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तुम्हें काम करने का और मन करेगा, विच इज़ इनसेन. सोच, जो अभी तो देखते हैं ना कि हार्ड वर्क है एंड हार्ड वर्क मेक्स यू, इमेजिन दैट द हार्ड वर्क is fun for you now. You're going to destroy the people who are competing with you. अगर तुम्हारे लिए हार्ड वर्क ही फन हो गया तो तुम क्या क्या नहीं उखाड़ सकते भाई. एंड ऑल ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग राइज इन डोपामिन. अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हें एज अ पर्सन भी डेवलप करेगा, एंड इसके ये साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं जो मैंने तुम्हें अभी बता दिए. हैबिट नंबर 5, मेडिटेशन. अब मुझे इससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें अभी लीव करने का मन कर रहा है ना, बिकॉज ब्रो शट अप, अगर तुम इन सारी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी. और अगेन हैबिट नंबर 7 बोनस स्टेप बहुत ही फन है, ठीक है, एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव. तो सुनते रहे. मेडिटेशन कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी पता है इसके बेनिफिट्स क्या है, बट इट्स एलैबोरेट लिटिल. बेसिकली तुम्हें ये और माइंडफुल बनाता है. वो वाले मोमेंट्स होता है ना क्लास में कि जब टीचर सो गाइज x² + 2x का मिडिल टर्म स्प्लिट, जब ये हो रहा होता है और तुम लिटरली गेम के बारे में सोच रहे होते हो, होता नहीं होता, सच बता, यू थिंकिंग अबाउट द गेम्स, और मैं घर जाके ये करूँगा और घर जाके मैं चिप्स भी, ओ मेरे को लेवल अप करने में इतना दिन बचा है बस. अगर तुम्हारे साथ ये होता है ना, इसे कहते हैं माइंड वॉन्डरिंग, माइंडलेसनेस. और मेडिटेशन इसकी दवा है. मतलब ऐसा आता है मेडिटेशन और माइंडलेस को ख़त्म कर देता है. तो अगर तू डेली जस्ट प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, 10 to 30 मिनट्स मेडिटेशन करता है एवरी सिंगल डे, राइट? डिसिप्लिन सेल्फ कि तू हर रोज 10 to 30 मिनट्स मेडिटेशन करेगा. इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एब्सोल्युटली क्रेजीली. एंड ऑल्सो इट टीचेस यू टू सिट आइडल विदाउट एनीथिंग फॉर सम टाइम. मेडिटेशन तुम्हें अकेला बैठना सिखाता है बिना किसी चीज़ के, जो बहुत ही आज के टाइम में, तो जब सब लोग हाइपर कनेक्टेड है कि अरे फटाफट मैसेजेस आ रहे हैं, उसके आ रहे उसके आ रहे हैं, तुम अकेले बैठना सीखोगे बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी चीज़ के, जो तुम्हें एकदम चेंज कर देगा. अब भाई मुझे तो रुका नहीं जा रहा, मुझे फटाफट हैबिट नंबर 7 पे जाना है. बट स्टिल हैबिट नंबर 6, सनलाइट इन द मॉर्निंग. मैं ये अपने चैनल पे 3-4 बार बोल चुका हूँ, है ना, बिकॉज इससे तुम्हारा कॉग्निटिव फंक्शन या तुम्हारा ब्रेन के फंक्शंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड, तुम्हारा सर्केडियन सिस्टम, इसका मतलब तुम्हारी स्लीप बेटर होगी. स्लीप बेटर होगी तो तुम्हारा पूरी लाइफ बेटर हो जाएगी इन जनरल. इट इज़ क्रेजी. तो तुम बाहर जाओगे, सुबह उठोगे तुम अपने बिस्तर से ऑफकोर्स, और तुम अपने घर के बाहर जाओगे सुबह. और मैंने ये शायद ये पहले कभी नहीं बोला है कि जब सनराइज होता है ना अपने एरिया पे, सो डू दिस राइट नाउ, ठीक है? अभी तो मेरे साथ करना है ये. खोल अपना लैपटॉप या अपना फ़ोन, उस पर सर्च कर सनराइज इन जो भी तेरा सिटी है, वहाँ जो आता है ना, उससे फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 के बीच में तुझे अपने घर से बाहर निकलना है, ताकि तुम्हें लो सोलर एंगल जो सनराइज वाला मतलब यहाँ होता है ना सन, ताकि वो वाली रेस तुझे मिले. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर तुझे इसके बारे में एकदम डिटेल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो चेक आउट एंड्रयू ह्यूबरमैन, मैं इसको लिंक कर दूंगा नीचे. एंड जस्ट ही जस्ट एक्सप्लेन्स इट वेरी नाइसली. इन जनरल फटाफट करियो, ठीक है? इट्स गोना बी क्रेजी. तो ये जो मैंने अभी अजीब सी आवाज़ें निकाली अपने मुंह से, उसे कहते हैं बीट बॉक्सिंग, है ना? बेसिकली म्यूजिक विद योर माउथ. अब इसके मैं शुरू करता हूँ 3 बेसिक साउंड से, और तुम बाकी आगे देख सकते हो, है ना, यूट्यूब पे, बिकॉज मैंने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा है.
और बथेरा कंटेंट है यूट्यूब पे इस पे। तो द 3 बेसिक साउंड्स आर किक, हाई हैट एंड स्नेयर। कर लेता चलो, और किक से शुरू करते हैं। किक इज बेसिकली व्हेन यू से बी एंड जब तुम बी कह रहे ना तो बी और बी कहो पर आवाज मत निकालो, और फिर जो ये ना जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है ना उसको और हार्ड कर दो। जैसे प्रैक्टिस करो, अभी तुम ऐसे आवाज निकाल रहे हो तो कोई नहीं, बस यहाँ से टाइट, मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ना सेक्शन बनाने की कोशिश करो, और सेक्शन मत बनाओ, ठीक है, इसलिए फ्री, जिससे बी विदाउट द वॉइस, और उसको ओवर टाइम ट्राई टू मेक इट हार्डर। ठीक है, तुम शुरुआत में ऐसे करोगे, दैट्स, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस टू द लूप के जैसे, बट ये थोड़ा एडवांस ट्रिक है, तुम अभी नहीं कर पाओगे। बट किक इज दिस, अगर तुम्हें और कहीं जाके सीखना ना तो तुम जाके सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी ऐसे सीखा है ना। द सेकंड इज हाई हैट, बेसिकली जब तुम टी कहते हो टी, बट अब ट कह देगा तुम ऐसे कहते ना, तू जाना यार, तंग क्यों कर रहे हैं, उस को बाहर की तरफ कर दो। ठीक है, थोड़ा जोश में आ गया मैं, बट यू गेट द पॉइंट। अब स्नेयर डिफिकल्ट, I'll be honest. The first sound I learned was kick and hi-hat. ये वाले सीखने में मुझे टाइम लगा थोड़ा, इसे कहते हैं PF snare. अब to be honest, this you can only learn when you learn the first bass, which is kick. जब तुमने ये सीख लिया डिसेंटली इतना अच्छा, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी रिफाइन होती रहती है, बट जब तुमने ये पहला वाला सीख लेना किक, फिर तुम की जगह जब तुम वो प्रोड्यूस करने वाला होता है ना साउंड पे आके रखो और जोड़ दो, तो इट्स जैसे तुम करने वाले होते हो ना, तो पे आके रखो और वहीं पे एफ जोड़ दो साथ में, तो बेसिकली दैट, राइट। आई एम फ्लेक्सिंग अ लॉट, बट यू गेट द पॉइंट। तुम्हारे को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बीट बॉक्सिंग से, और 3 बेसिक साउंड्स है। अगर तुम ऐसे डिटेल में सीखना ना, तुम यूट्यूब पर जाओ, तुम सीख लोगे, नो लाइक इशू। एंड वाई एम आई टीचिंग यू दिस, बिकॉज ये तुम्हें एकदम स्टैंड अपार्ट करा देता है पूरी क्राउड से। मैं स्कूल बैंड में था इसकी वजह से, लिटरली आई वाज इन द स्कूल बैंड बिकॉज ऑफ दिस, and everybody just knew me in the school, everybody, like I'm the beatboxing guy, and they actually start to respect you, and it's just a fun skill to have जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैंने इस पर ढंग से 1 साल बताया था लॉकडाउन में, दिस इज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग इन लॉकडाउन। पहले जब वो रूटीन जब मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड आई वाज लर्निंग दिस, सो इट्स प्रीटी नाइस एक्चुअली, यू विल हैव अ फन टाइम लर्निंग ब्रो, हैव फन टाइम, है ना। सो ट्रस्ट मी, implement each one, and especially beatboxing अगर तुम करना चाहते हो, it's way better than just wasting time scrolling. It's something you can do in your free time. और लॉकडाउन में मेरे पास सिर्फ फ्री टाइम था, तो मैं सिर्फ यही कर रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारे पास, सो यू कैन डू दिस वेन एवर यू हैव फ्री टाइम, है ना। इम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ दिस एंड आई गारंटी यू विल बी द चैड यू डिजर्व टू बी, है ना। अब अगर तुम्हें ऐसा और कंटेंट देखना है, ऐसा ब्रो, दिस इज, लोग तुम्हें ये सब चीज़ें बताने के लिए पैसे लेते हैं, और एक स्मॉल यूट्यूबर तुम्हें ये सब फ्री में बता रहा है, और ये स्मॉल यूट्यूबर तुमसे क्या मांग रहा है? फ्री का सब्सक्राइब, फ्री का लाइक एंड फ्री का कमेंट। अब इससे क्या होगा, तुम हारे जैसे और लोगों को ये वीडियो रिकमेंड होंगी, और तुम्हारे साथ भी और लोग बेटर होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम ये वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करोगे, तो तू और तेरे दोस्त साथ में ग्रो करेंगे। ये जस्ट तुम दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हो। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि एल्गोरिदम इसको और पुश करे और शेयर कर दे, ताकि तेरे दोस्तों को भी पता चले कि हाँ भाई, सारे यूट्यूबर्स स्कैमर्स नहीं होते, है ना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ मोर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स।
पीस।